टेस्टिंग हो रही है जामिन साहब इस वक्त? हाँ, ऑन स्पॉट हमने जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन हमारी है जी जो हाईटेक लैब है हमारी, ये साथ ही हमें जो वाटरमेलन का कुछ कपल ऑफ डेज से कुछ सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ आई थी, कंट्रोवर्सी आ रही थी, तो हमने उसका नोटिस लिया है। हम पिछले 2-4 दिनों से इसी के पीछे लगे हैं। हमने आज तक 12 सैंपल अपनी जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें भेजे हैं, और हम आज कल और आज हमने अपनी मोबाइल टेस्टिंग वैन भी निकाली है बाहर, साथ में रखी है, ताकि हम लोग फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स बेचते हैं उनके पास जाके ये जो डाउटफुल सिचुएशन है उसको क्लियरफाई करेंगे। तो हमारी यहाँ पे जो ये एनालिस्ट है तो ये इस वक्त चेकिंग कर रही है ऑन द स्पॉट। इस चेकअप में क्या क्या वेरीफाई हो सकता है? अभी तक ये हो सकता है कि कलर कोई इंजेक्ट तो नहीं किया गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई कलर इंजेक्ट होता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी है, ठीक है, और अगर कोई नेचुरली राइपनिंग होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिजिकली, ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप आगे चलिए हमारे साथ, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकता हूँ। अभी तक के लिए कुछ ऐसे सैंपल्स आपको मिले जो डाउटफुल थे? नहीं, अभी तक कोई, मैंने सैंपल 12 उठाए हैं, जिसमें जो हमारी फ्रूट मंडी है, सफा कदल है, दरिश कदल है, ये है कमरवारी है, नूरबाग है और नौहटा है, बहुत सारे इलाकों से हमने 11 सैंपल लेबोरेटरी को भेजे हैं, और 3 दिन में हमें उसका रिपोर्ट भेजेगा। तो जब वो हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने मोबाइल टू फूड टेस्टिंग वैन भी ऑन द स्पॉट लाई है आपके सामने। हम राउंड कर रहे हैं और जहां जहां से हमें ये वाटरमेलन मिलता है उसको हम ऑन द स्पॉट ही डिटेक्शन कर रहे हैं कि मतलब कोई कलर तो नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंजेक्ट तो नहीं किया गया है कुछ कलर। वो आपके सामने है, अभी हमने आपके सामने ही खोला है एक, तो इसको हम तज्जिया के लिए यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर कुछ लगेगा तो हम इसको डीप एनालिसिस के लिए भी भेज सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा पैनिक फैलाया जा रहा है कि आप वाटरमेलन मत खाओ, बढ़िया मीडिया में भी कहा जा रहा है कि आप खाओ ही मत, ये कैंसरस है, इससे खराबी हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूं। तब तक इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता जब तक कि मुझे लेबोरेटरी से कोई एनालिसिस रिपोर्ट नहीं आएगी। मगर एज ऑफ नाउ अगर आप मुझे इसके बारे में बोलेंगे, ये यहाँ का दुकानदार एक है, यहाँ से मैंने आपके सामने काटा इसको, अभी हो रही है इसकी जांच हो रही है, अभी पता चलेगा। अब मैं अगर मेरे पास ये ठीक निकला, ये मैं कंज्यूमर को कैसे बोलूं मत खाओ? बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि अगर किसी और जगह पे नहीं मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर किसी जगह पे जो बिजी प्लेसेस है, जो हर कोई नुक एंड कॉर्नर है, उधर हम पहुंचे। पूरे डाउनटाउन का मैंने कल चक्कर किया और मैंने बहुत सारे सैंपल्स उठवाए अपने फील्ड से, फ्रूट मंडी से भी, और बहुत सारे इलाकों में उठाए। हम खानियार भी गए, हम राजे कदल गए, नौहटा गए, हम बहुत सारे इलाकों में। तो ये सैंपल का जो सिस्टम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर किसी जगह से सैंपल ले लें। और ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो है, जो हाईटेक है, जिसमें हर कोई फैसिलिटी है एनालिसिस करने की टू सम एक्सटेंट, तो ये कर रहे हैं। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं हम, और आगे भी हम चलेंगे और आगे भी देखेंगे। मैं भी सुना है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऑर्डर दिए गए हैं कि वहां से भी आप ये जो है सैंपल्स कलेक्ट कर ले और वहां पे भी देख लीजिए, उनकी भी एनालिसिस कीजिए। जी, वो बात सही है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर है, उसने ऑर्डर एक निकाला है कपल ऑफ डेज बिफोर की सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की जो मुहिम है वो लगाई हमने है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सेफ और होलसम खाना मिले और कोई कंप्रोमाइज नहीं हो किसी भी चीज में। उसके लिए जो सर्कुलर है वो निकल गया है। वो उसके बारे में कि कश्मीर में कितना हुआ है वो आप मैडम से बात कर सकते हैं, तो वहां से आपको डाटा उसका निकल सकता है। मेरा डाटा जो है श्रीनगर का और मैं बडगाम का देख सकता हूँ। बडगाम में भी हमने ड्राइव स्टार्ट की है, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स का देखता हूँ। तो बडगाम और श्रीनगर में हमने कुछ 16 सैंपल उठाए हैं पिछले कुछ दिनों से, तो उसमें हमने लेबोरेटरी के लिए भेजा है। और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी आपके सामने है, तो ये भी हम इसमें एनालाइज कर रहे हैं कि कोई चीज खराब तो नहीं है, कोई डाउटफुल सिचुएशन जो है जो उठी है उसको हम देखते हैं कि मतलब वो करेक्ट है कि नहीं है, वो आपके सामने हो रहा है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, आखिर में आपका ज्यादा वक्त ना लेते चूंकि आप बहुत मसरूफ है इस वक्त आए हुए हैं ग्राउंड पे टेस्टिंग के लिए। मैं जानना चाहूंगा, ये खाली वाटरमेलन्स के हवाले से आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि बाकी फ्रूट्स के हवाले? नहीं। देखिए, ये जो वैन है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ फूड हो सकती है। आप ये नहीं समझे कि ये वाटरमेलन के लिए है। हम लोग डेट्स भी, सूजी, जो भी कमोडिटीज है, कुछ बहुत सारी 40-50 कमोडिटीज इसमें टेस्ट ऑन द स्पॉट हो सकती है। तो इनफॉर्मल में जब कोई डाउटफुल सिचुएशन आती है, तो अगर यहाँ पे कोई चीज गलत निकलती है, उसका लीगल सैंपल उठाया जाता है, तो फिर उसको हमारी जो मेन लेबोरेटरी है उसमें भेज दिया जाता है, जो फर्दर जो उसकी एनालिसिस है उसको करने के लिए।
फिलहाल अभी के लिए जितने भी आपने सैंपल लिए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सेफ नजर आ रहे हैं, इस वक्त लोग खा सकते हैं? पैनिक बड़ा है, लोग ये सोच रहे हैं कि खाए कि नहीं, कारोबारी लोग भी बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त बोल सकता हूं कि 2-3 दिन मुझे दीजिए। मैंने जो सैंपल उठाए हैं 12-13 वो एनालिसिस के लिए मैंने भेजे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका जो भी रिपोर्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बाकी इस वक्त हमारे एनालिस्ट साहब यहाँ पे है, हमने ये देखा, हमने आपके सामने है, आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कुछ है इसका मैडम के हिसाब से जो एनालिसिस। मैम इसमें कुछ निकला? जी नहीं, ये इसका नेचुरल पिंक कलर है। अगर रेड कलर आता कॉटन बॉल से तो इसमें कलर प्रेजेंट था। नेचुरल है, नेचुरल जी, बिल्कुल कोई इशू नहीं। ये एनालिसिस जो है इससे हमें यही पता चला कि एडेड कलर नहीं है। फर्दर वो लैब से पता चल जाएगी रिपोर्ट। फर्दर लैब से अभी एडिट कलर नहीं? जी इंजेक्टेड वो लैब से फर्दर पता चल, जो इधर हमने रैपिड टेस्ट किया कॉटन बॉल से, उससे कोई भी कलर नहीं डिटेक्ट हो रहा है। ओके मैम, थैंक यू, शुक्रिया। जामिन साहब, अभी ये आप कंटिन्यू करेंगे ये ड्राइव? हाँ, चल हम सुबह से चल रहे हैं जी। हमें 4 दिन से, फ्राइडे से मैं इसके पीछे चला हूं। कोशिश कर रहे हैं हर किसी जगह पे पहुंचने की, कोशिश करेंगे कि लोगों को साफ सुथरा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले। अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन भी है तो उसके लिए हम खड़े हैं, तो उसको क्लियर भी करना पड़ रहा है हमें भी। तो वो हमने एनालिसिस के लिए भेजा है, 2-4 दिन का टाइम है। लेकिन ऑन द स्पॉट जो है वैन, वो एनालिसिस, हमारी जो एनालिसिस इसमें फैसिलिटीज है वो ऑन द स्पॉट चलते। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन में सब लोगों को मैं बताता हूँ कि ये देखिए, ये एक फ्रूट है, छोटा है, ये थोड़ा सा कच्चा होगा अंदर से, ये मैं आपको अभी बताता हूं। अगर ये स्पॉट ज्यादा होगा, क्योंकि ये फ्रूट जो है रेस्ट करता है जमीन पे, इसको सनलाइट नहीं पड़ती है, जितना ये ज्यादा होगा येलोविश इन नेचर, उतना ज्यादा ये ठीक हो सकता है। हाँ, कहां कोची वालान तथ में डाउटफुल सिचुएशन की तथ कार्य का इंजेक्शन है, वही हमने अभी काटा जो आपके पास छोटा वाला ये है। ये थोड़ा बहुत कुछ चीज ज्यादा कल रस्म वसूल की ना, बिल्कुल, मगर इसमें हमें नहीं लगा कि कुछ नेचुरल कलर है इसका। यानी कि आप जो बता रहे हैं, ये जो इसमें ये येलो कलर आ रहा है, ये ज्यादा जमीन पे रहा है, यानी कि नेचुरली राइपनिंग हो सकती है, जितना ज्यादा होगा जी, राइपनिंग नेचुरल हो सकती है। यामिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि लोगों को मैं इस वक्त जो पैनिक है वो खत्म हो जाए। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हमारे साथ जुड़ चुके थे। यामिन साहब ने बेसख्त तौर पे कहा कि कुछ दिनों के लिए हमें वक्त दे दीजिए, ताकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के हवाले से आपके सामने फैक्चुअल हकीकत सामने लाई। जिस तरह से इस वक्त लोगों में अफवाह भी है और कहीं ना कहीं लोग इस वक्त जो है पैनिक भी कर रहे हैं, क्या वाटरमेलन कंज्यूम करना सेफ है कि नहीं, उस हवाले से इस वक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से मुहिम चल रही है और अगले आने वाले दिनों में इस हवाले से खुलासा किया जाएगा। मैं अबरार मतू, आज के शुमारे में इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।